बंगाल चुनाव में पहले चरण के लिए आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। 23 अप्रैल को 152 विधानसभा सीटों के लिए होगी वोटिंग। 29 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए मतदान। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां। 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित, जनता को साधने की कोशिश। पश्चिम बंगाल के पिंगला में सीएम योगी का बयान, कहा बंगाल में गौ माता को कटने नहीं देंगे और हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। सीएम योगी का ममता बनर्जी पर निशाना, कहा बंगाल में ममता दीदी का खेला खत्म होने वाला है, बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। साइनी घोष के काब वायरल गाने पर सीएम योगी ने किया पलटवार, कहा बंगाल को काबा नहीं बनने देंगे, ये मां दुर्गा और वंदे मातरम की धरती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बंगाल में पीएम मोदी पर निशाना, कहा मोदी झूठे लोगों के सरदार हैं। 24 अप्रैल से भवानीपुर में रोड शो करेंगी ममता बनर्जी। विधानसभा केंद्र के हर वार्ड से होते हुए निकालेंगी रैली। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए आज शाम 5 बजे से थम जाएगा चुनाव प्रचार। सभी 234 सीटों के लिए 23 अप्रैल को होगी वोटिंग। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी का नीतीश पर तंज, नीतीश कुमार को बताया कॉम्प्रोमाइज्ड सीएम, कहा बीजेपी तमिलनाडु में भी ऐसी ही सरकार चाहती है। पीएम मोदी का बालोतरा दौरा हुआ रद्द। पीएम को रिफाइनरी का उद्घाटन करना था, लेकिन उद्घाटन से पहले रिफाइनरी में लगी आग। पचपदरा रिफाइनरी में हुई घटना पर अशोक गहलोत का बयान, कहा इस अग्निकांड की घटना से चिंतित हूं, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा का केस से हटने से इनकार, कहा निराधार आरोप पर सुनवाई से खुद को अलग नहीं कर सकते। जस्टिस स्वर्णकांता ने कहा केजरीवाल की रिक्यूजल अर्जी में नैरेटिव अनुमान पर आधारित है, अगर ये आवेदन स्वीकार हुआ तो खतरनाक नजीर स्थापित होगा। लोअर कोर्ट से केजरीवाल के बरी होने के फैसले को दी गई चुनौती का केस जस्टिस स्वर्णकांता ही सुनेंगी, सीबीआई ने डिस्चार्ज को किया चैलेंज। केजरीवाल मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद सौरभ भारद्वाज का बयान, जज स्वर्णकांता शर्मा के दोनों बच्चों की केंद्र सरकार के ज्यूडिशरी पैनल में होने पर उठाया सवाल। बालोतरा की रिफाइनरी में भीषण आग से मचा हड़कंप, आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की कई गाड़ियों को करना पड़ रहा है मशक्कत। बालोतरा रिफाइनरी में लगी आग को राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने बताया दुखद, उच्च स्तरीय जांच का दिया आदेश। कन्याकुमारी में राहुल गांधी ने कहा तमिल लोगों से मेरा संबंध राजनीति से परे है, कहा तमिलनाडु की हित की रक्षा करता रहूंगा। बीजेपी नेता के अन्नामलाई ने कहा राहुल गांधी को कांग्रेस की चिंता करनी चाहिए, तमिलनाडु में कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का डीएमके पर निशाना, कहा तमिलनाडु के लोगों ने स्टालिन सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बनाया। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने डीएमके के लिए किया प्रचार, चेन्नई में सीएम स्टालिन के साथ रोड शो कर वोट देने की अपील की। अरविंद केजरीवाल ने तमिलनाडु के सीएम स्टालिन की तारीफ की, कहा स्टालिन ने अच्छे गवर्नेंस के जरिए लोगों का जीवन बदला। टीवी के सुप्रीमो और एक्टर विजय ने पोन्नेरी में निकाला रोड शो, तमिलनाडु चुनाव में पार्टी की जीत का किया दावा। 28 अप्रैल को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 50,000 महिलाओं को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। महिला आरक्षण संशोधन बिल गिरने पर संबोधन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महिलाओं को दिया भरोसा, कहा महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध, आज नहीं तो कल ये होकर रहेगा। नारी शक्ति अधिनियम पर विपक्ष को घेरने के लिए आज बीजेपी की आक्रोश रैली में खुद सीएम योगी होंगे शामिल। महिला आरक्षण संशोधन बिल गिरने पर बीजेपी नेता स्मृति ईरानी का बयान, कहा विपक्ष ने नारी शक्ति के साथ धोखा किया है। नव भारत से स्मृति ईरानी ने कहा महिला होते हुए भी ममता बनर्जी ने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया, देश की महिलाएं विपक्ष को माफ नहीं करेंगी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा नारी का नारा बनाकर बीजेपी सिर्फ वोट लेना चाहती है, डिलिमिटेशन की वजह से गिरा बिल। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने विपक्ष को घेरा, कहा हर राज्य में सीटें बढ़ रही थी तो फिर संविधान संशोधन बिल का क्यों विरोध किया गया। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का बयान, कहा चुनाव में कांग्रेस भी साथ रहेगी, बात सीटों की नहीं बल्कि जीत की है। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी और उसके संगी साथी साजिश से बाज नहीं आएंगे, नकली विरोध की शूटिंग कराई जा रही है। अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के कार्यक्रम में खाली कुर्सियों का वीडियो जारी किया, कहा बीजेपी में 95% आबादी वाले पीडीए समाज का डर। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी का बयान, कहा हमें विश्वगुरु शब्द नहीं बोलना चाहिए, भारत पहले विश्वगुरु तो था लेकिन अब नहीं है। शिखा राय ने दिल्ली साउथ की डीडीसी चेयरपर्सन की जिम्मेदारी संभाली, कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने किया स्वागत। आपके पूर्व एमएलए नरेश बालियान की बेल अर्जी केस से जस्टिस स्वर्णकांता ने खुद को किया अलग, दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पास भेजा मामला। 2 मई तक न्यायिक हिरासत में एडीएजी के अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला और अमित बाफना
दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने भेजा जेल। टेरर फंडिंग में बारामूला के सांसद राशिद इंजीनियर की अंतरिम जमानत अर्जी पर सुनवाई टली। दिल्ली कोर्ट में अब 22 अप्रैल को सुनवाई। दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका। बेल न मिलने पर दायर रिव्यू पिटीशन सर्वोच्च अदालत ने की खारिज। बाबा बागेश्वर पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का पलटवार, कहा ज्ञानवापी पर समझौता नहीं हो सकता, ना ही उस पर भगवा झंडा फहर सकता है। नासिक धर्मांतरण केस के आरोपी निदा खान को नहीं मिली राहत, अग्रिम जमानत की मांग पर 27 अप्रैल को सुनवाई। नासिक मामले में सनसनीखेज खुलासा, एक महिला कर्मचारी ने 5 सहकर्मियों पर यौन उत्पीड़न, पीछा करने और धार्मिक उत्पीड़न का लगाया आरोप। आगरा में 2 एमआर भाइयों के साथ हथियारबंद दबंगों ने की मारपीट, जमकर चले लात घूंसे और डंडे, अगवा करने की भी की कोशिश। यूपी के मुजफ्फरनगर में 6 साल की बच्ची का किडनैप, अपहरण के बाद आरोपी ने बच्ची से किया दुष्कर्म, शिकायत पर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के ग्रेटर नोएडा में शादी समारोह के दौरान मेहमान बनकर घुसा चोर, 70,000 रुपए लेकर हुआ फरार, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। यूपी के फतेहपुर में स्कूल जा रही छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला, पुलिस ने दोनों आरोपियों की जमकर की पिटाई। दिल्ली के प्रीत विहार पार्किंग विवाद में हुए हत्या का आरोपी गिरफ्तार, मॉडल टाउन से गौरव शर्मा अरेस्ट। दिल्ली बवाना में निर्माणाधीन फैक्ट्री का हिस्सा गिरा, 4 लोग जख्मी, लैंटर की ढलाई के दौरान हुआ एक्सीडेंट। गुरुग्राम में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन, सेक्टर 63 में नाले की जमीन पर अवैध कब्जे को जीएमडीए ने किया ध्वस्त, भूमाफिया से में हड़कंप। रोहतक में सनसनीखेज मर्डर, संगीत समारोह में जाना महिला को पड़ा भारी, नाराज जेठ ने ताबड़तोड़ हमले कर उतारा मौत के घाट। हरदोई में आग का गोला बनी सड़क पर चलती कार, अचानक कार से उठने लगी आग की ऊंची लपटें, ड्राइवर ने बचाई अपनी जान। मुजफ्फरनगर में एक बाइक पर 5 युवकों ने की सवारी, ट्रैफिक नियमों की उड़ी धज्जियां, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी पर की सवारी। नोएडा के हिंसक प्रदर्शन में बड़ा खुलासा, 31 मार्च को रचा गया षड्यंत्र, रिटायर्ड सैन्य अधिकारी के घर को किराए पर लेकर साजिश का केंद्र बनाया। नोएडा प्रदर्शन मामले में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने वरिष्ठ अधिकारियों पर की कार्रवाई, डीसीपी सेंट्रल शैव्या गोयल, एसीपी उमेश कुमार को हटाया। नोएडा में कबाड़ के गोदाम में लगी आग, आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। गोरखपुर में पार्किंग को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, लाठी डंडों से हमला, पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। गाजियाबाद के लोनी में खाद्य विभाग की टीम पर हमला, कई लोगों ने टीम के साथ की धक्का मुक्की और मारपीट, एफआईआर दर्ज। अयोध्या की फल मंडियों पर एफएसएसएआई का छापा, केमिकल से फल पकाने पर सख्ती, दोषियों के खिलाफ होगी एफआईआर। लुधियाना में कार ड्राइवर ने 7 वाहनों को मारी टक्कर, पुलिस से बचने के लिए गलियों में बेखौफ दौड़ाई गाड़ी, आरोपी गिरफ्तार। उदयपुर के एक निजी स्कूल में हादसे में 8 साल के बच्चे की मौत, हैंडबॉल का पोल गिरने से तीसरे क्लास के छात्र की गई जान। किडनैपर्स को चकमा देने के लिए पुलिस ने पहना बुर्का, 1.5 करोड़ की फिरौती मांगने वाले 2 आरोपी हरियाणा से गिरफ्तार। मुंबई में वडाला ट्रक टर्मिनल और आरटीओ के पास लगी आग, कूड़ेदान में लगी आग की चपेट में आई कई बसें। अहमदाबाद में महाराष्ट्र नंबर की बीएमडब्ल्यू कार ने ऑटो को मारी टक्कर, हादसे के बाद बस स्टैंड में घुसी बीएमडब्ल्यू। घूसखोरी पर नकेल कसने के लिए भावनगर में एसीबी का एक्शन, 2 लाख रिश्वत लेते फायर विभाग का अधिकारी गिरफ्तार, 5 लाख मांगी थी रिश्वत। रीवा में करीब 6 युवकों ने किशोर को घेर कर पीटा, मामूली बात पर की गाली गलौज, वायरल वीडियो के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। सूरत में 1 करोड़ 7 लाख का एम्बरग्रीज बरामद, महंगी परफ्यूम में इस्तेमाल होता है एम्बरग्रीज, 3 आरोपी गिरफ्तार। धंधुका में युवक की हत्या मामले में मुख्य आरोपियों को 2 दिन की रिमांड, एसआईटी गठित, डीवाईएसपी की अगुवाई में होगी जांच। सतना में आपसी रंजिश में 5वीं के छात्र का गला रेतकर हत्या, नीले ड्रम में छिपाया शव, पड़ोसी ने बदला लेने के लिए मासूम को मार डाला। रतलाम में डीजे ऑपरेटर्स के बीच खूनी संघर्ष, चाकू के हमले में 1 युवक की मौत, 2 लोग जख्मी। वृंदावन में एक बार फिर प्रेमानंद महाराज के दर पर पहुंचे क्रिकेटर, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी साथ में रही मौजूद। 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के खुल रहे कपाट, कपाट खुलने से पहले गेंदे और गुलाब के फूलों से भव्य सजावट। अंतिम चरण में पहुंची केदारनाथ यात्रा की तैयारियां, बर्फ के बीच से गुजरेंगे श्रद्धालु। कपाट खुलने से पहले 51 क्विंटल रंग बिरंगे फूलों से सजा केदारनाथ मंदिर, अद्भुत सजावट से दमका बाबा केदार का दरबार। उत्तराखंड के गौरीकुंड में हुई भगवान केदारनाथ की डोली की आरती, आर्मी बैंड की धुन से गूंजा पूरा इलाका।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जर्मनी दौरा, एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। लिखा, दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी समेत कई अहम मुद्दों पर होगी बातचीत। ब्रिटेन के दौरे के दौरान सीडीएस जनरल अनिल चौहान ब्रिटिश एयर चीफ मार्शल से किया रिसीव। डिफेंस पार्टनरशिप को लेकर हुई चर्चा। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का बयान, कहा इस हफ्ते वॉशिंगटन पहुंचेगा भारतीय डेलीगेशन। अंतिम दौर में द्विपक्षीय ट्रेड डील। अमेरिकी सेना ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी का वीडियो शेयर किया। ब्लॉकेड की वजह से अब तक 27 जहाजों की हुई वापसी। हॉर्मुज़ मामले पर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान, कहा ईरान सहित कई देशों से हुई है चर्चा। जहाजों की सुरक्षित आवाजाही होनी चाहिए। अमेरिका के साथ दूसरे दौर की शांति वार्ता से ईरान का इनकार। विदेश मंत्रालय ने कहा, अमेरिका के साथ नए दौर की बातचीत का प्लान नहीं। ईरानी जहाज पर अमेरिकी रेड पर ईरानी सेना का जवाब, कहा क्रू मेंबर की सुरक्षा की वजह से अमेरिकी सैनिकों पर नहीं किया पलटवार। ईरान और लेबनान पर चर्चा के लिए इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट की बैठक। आंतरिक सुरक्षा के अलावा मौजूदा हालात पर मंथन। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के गृह मंत्री ने अमेरिकी एम्बेसडर के साथ की बैठक। दूसरे दौर की संभावित शांति वार्ता को लेकर चर्चा। इराक में स्थित अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों को किया अलर्ट, कहा अमेरिकी लोगों पर हमला करने के फिराक में ईरान। दक्षिण एशिया तनाव पर बोले ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज, कहा देश में कीमतें बढ़ रही हैं, आम लोगों को राहत दिलाने पर है फोकस। यरूशलेम कोर्ट ने भ्रष्टाचार केस में इजरायल के पीएम नेतन्याहू की गवाही रद्द की। नेतन्याहू के वकील ने सुरक्षा और कूटनीति का हवाला दिया। उत्तरी जापान में 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, तटीय इलाकों में मची अफरा-तफरी। जापान के इवाते और आओमोरी के पास प्रशांत महासागर में देखी गई सुनामी, समुद्र में असामान्य लहरों की गतिविधियां दर्ज की गई। जापान में भूकंप प्रभावित इलाके में ट्रेन सेवा रोकी गई। भूकंप की खबर आने के बाद तत्काल ट्रेनों की आवाजाही रुकी। मलेशिया के बर्नियो में भीषण आग, गांव में लगे आग से करीब 1000 घर जलकर खाक। अजरबैजान में भोजपुरी गाने की दिखी धूम। राजधानी बाकू में भारतीय दूतावास के कार्यक्रम में भोजपुरी गानों पर विदेशी कलाकारों ने किया परफॉर्म। फिल्म पति पत्नी और वो पार्ट 2 का टीजर हुआ रिलीज। फिल्म में आयुष्मान खुराना, वामिका गबी और सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह थी। धनुष की अपकमिंग साउथ फिल्म कारा का ट्रेलर रिलीज। फिल्म 1991 के खाड़ी युद्ध पर है आधारित। अक्षय कुमार की भूत बंगला फिल्म धुरंधर 2 को दे रही कड़ी टक्कर। 3 दिन में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करीब 89 करोड़। बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल की बेटी न्यासा को दी बर्थडे की बधाई। काजोल ने न्यासा के साथ फोटो शेयर कर दिखा लो। साउथ के फेमस फिल्म मेकर एक्ली दूसरी बार बने पिता। पत्नी प्रिया ने अक्षय तृतीया पर बेटी को दिया जन्म। शार्क टैंक इंडिया की जज नमिता थापर का दूसरा वीडियो आया सामने, कहा पिछले 3 हफ्ते से लोग मुझे गालियां दे रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने अपनी शादी पर किया बड़ा खुलासा। बोले पत्नी ट्विंकल खन्ना ने शादी से पहले उनकी पूरी कुंडली चेक की थी। थलपति विजय और संगीता के तलाक मामले पर सुनवाई 15 जून तक टली। संगीता ने तमिलनाडु की चेंगलपट्टू फैमिली वेलफेयर कोर्ट में अर्जी दाखिल की। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान फिल्म राजा शिवाजी में आएंगे नजर। अभिनेता और फिल्म निर्माता रितेश देशमुख ने किया कन्फर्म।